Now, today I am going to teach you chapter number 5, Food and Health, class 4th. Food is important for all living beings. It gives us energy to do work and to perform various activities. It also helps us to grow and stay healthy. So, it is very important to eat the right kind of food. Food can be eaten in the solid or liquid form. कहते हैं भोजन प्रत्येक जीव धारी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और इस भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और यह भोजन हमें ग्रो करने में और बढ़त में और हमारे स्वास्थ्य में मदद करता है। कहता है इसलिए हमें जो भोजन चाहिए वह एक विशेष प्रकार का भोजन चाहिए जो स्वच्छ हो, शुद्ध हो और दो फॉर्म में हम भोजन को प्राप्त करते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में, दूसरा लिक्विड फॉर्म में। So there is a point which is known as nutrients. So food contains some special substance called nutrients that provide nourishment to our body. So भोजन जो है सो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है जो हमारे शरीर को पोषक तत्वों को प्रदान करता है। इसमें कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। कहते हैं न्यूट्रिएंट्स हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों से विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं जो अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं जो हमें ग्रोथ में मदद करते हैं प्लस रोग और रोगाणु से हमें बचाते हैं, उनसे लड़ते हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। The food contains different type of nutrients. They are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. We require all of them according to the need of our body. हमारा जो भोजन है उन भोज्य पदार्थों में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारे भोजन व्यक्ति के शरीर के अनुरूप डिमांड है और उस डिमांड के अनुसार जो है सो वह चीजों को प्राप्त करता है भोज्य पदार्थों से। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है सो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड क्विक एंड इंस्टेंट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जब कोई व्यक्ति बहुत थका होता है और उसे कार्बोहाइड्रेट जो है दिया जाता है, मतलब ग्लूकोज, स्टार्च ये सब जो है सब दिया जाता है, शिकंजी वगैरह बनाकर हम पिलाते हैं तो उसे तत्काल ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। Carbohydrates are starch and sugar. The source of carbohydrates are cereals such as rice, wheat and maize and other cereals also. Banana, honey, fruit juice, potatoes. These are the sources from where we get carbohydrates. Now the fats. Fats are also energy giving nutrients as the carbohydrates are. But here they provide more energy than carbohydrates. Fat keep our body warm.
fats keep the skin moist and prevent the skin from aging. कहते हैं फैट हमारे शरीर में एक आवरण बनाता है जो शरीर को नमी प्रदान करता है, एक आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है, हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है, हमारे स्किन को नमी प्रदान करता है। कहते हैं सोर्सेज ऑफ फैट्स आर ऑयल, मिल्क, बटर, घी, आलमंड, चीज एंड ग्राउंडनट। कहते हैं यह जो फैट है हमें अनेकों प्रकार के नट्स से मिलता है, जैसे कि आलमंड है, काजू नट है, ग्राउंडनट है, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स जो हैं उनसे भी जैसे हमें फैट्स प्रदान होता है, मिल्क है, बटर है, घी है, इनसे भी हमें फैट प्रदान होता है। नाउ द प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, प्रोटीन रिपेयर द डैमेज ऑफ बॉडी पार्ट्स। Some sources of proteins are milk, cheese, egg, pulses, pea, soybean, meat and fish। कहते हैं ये प्रोटीन है जो हमारे शरीर को रिपेयर करती है, जो डैमेज होते हैं उन डैमेज को रिपेयर करती है, हीलिंग करती है, और ये जो है सो हमें बॉडी बिल्डिंग करने में मदद पहुंचाती है, बॉडी को बिल्टअप करती है। कुछ सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जैसे कि मिल्क है, चीज है, एग है, पल्सेस है, दलहन है, पीस है, सोयाबीन है, मीट है और फिश है। ये सब जो है सो हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं। नाउ द विटामिन एंड मिनरल्स, दे आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन और मिनरल्स जैसे क्या है, ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। That's why they are known as protective nutrients which fight against disease. So vitamin and minerals keep our body healthy. Our body needs very less amount of vitamins and minerals. या खनिज और लवण जो है, खनिज लवण और विटामिन जो हैं हमारे शरीर को अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं, प्लस हमारे शरीर को इनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। विटामिन्स में जो है सो विटामिन ए, बी, सी, के, डी, इस तरह के जो है सो कई विटामिन्स हैं। विटामिन B1, B2, B12, इस तरह से कई विटामिन्स हैं। और मिनरल्स में जैसे हमारे बॉडी को चाहिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, तो ये सारी चीजें जो है सो हमें बहुत थोड़ी मात्रा में प्राप्त करनी होती है। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है। Now the water. What is the role of water in our body? So 60 to 70% of the body is made up of water. कहते हैं water help us to stay healthy. पानी जो है सो हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। To digest the food and remove waste from the body. जो खाद्य पदार्थ जो भोजन हम करते हैं उनको जो है सो डाइजेस्ट करने में मदद करता है, पूरे बॉडी के संचालन में मदद करता है, खूनों का दौड़ जो है सो उसमें मदद करता है। प्लस कहता है कि जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। It helps the body to absorb the nutrients properly. ये पोषक तत्व जो हमारे भोजन में से प्राप्त होता है उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। Now the Raphase is a cellulose which can't be digested by the human body, but it helps the body to get rid of undigested food. कहते हैं कि रेफेज जो है सो
शरीर को चाहिए। जैसे कि 5 तत्व हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स प्लस वाटर और रेफेज, ये 7 चीज मिलकर हमारे शरीर को रेगुलेट करते हैं। तो रेफेज जो है सो अनडाइजेस्टेड फूड है, यह हमारा शरीर, मानव शरीर जो है सो इस रेफेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन यह भोज्य पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और रेफेज के जो सोर्सेस हैं वे हैं सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, etc. थैंक यू। खुद भी बता सकते हैं, सामने वाले पढ़ेंगे। So here, balanced diet. A balanced diet is a diet in which all the nutrients, it means carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, plus water and reference are also needed to have an adequate amount of them. So that is balanced diet. ऐसा भोजन जिसमें हमारे पांचों तत्व कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और रेफेज, ये 7 चीजें जो है सो उपलब्ध हों, जो हमारे शरीर को पोषक तत्वों को प्रदान करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। भोजन कर लिया और अस्थिर से बैठे रह गए, कोई काम नहीं किया, तो हमारा क्या होगा? शरीर लेथार्जिक हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, हमेशा थका हुआ रहेगा। सो हमें जो है सो दिन में एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी फिट। एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, फिट रहता है, एनर्जेटिक रहता है। सो कुकिंग फूड, भोजन जो है सो हमें पकाकर खाना चाहिए। इससे जो है सो क्या होता है? हमारा खाने का टेस्ट बढ़ जाता है, प्लस डाइजेशन में जो है सो ये मदद करता है, मतलब ये डाइजेशन सुपाच्य हो जाता है, आसानी से सरलता पूर्वक जो है सो भोजन हमें पचाने में मदद मिलती है। दूसरा, कुकिंग, गुड कुकिंग हैबिट्स। गुड कुकिंग हैबिट्स का मतलब है कि किसी भी भोज्य पदार्थ को जब हम पकाने की क्रिया में आते हैं तो हम सबसे पहले जो है सो भोजन को, जैसे चावल अगर हम बना रहे हैं तो चावल को जो है सो पानी से वॉश करते हैं, 1-2 बार पानी से वॉश करते हैं, फिर उसके बाद बॉइल वाटर में बर्तन में पानी गर्म करते हैं, फिर उसमें जो है सो डालकर उसको पकाते हैं। दूसरा, सब्जी वगैरह है तो उसको जो है सो पहले धोते हैं, फिर उसके बाद साफ करके पोंछ करके फिर उसको कट करते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो विटामिन है, जो पानी में घुल जाने वाले विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो वॉश आउट ना हो। तीसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। हम सभी ने देखा है कि हम अनेकों प्रकार से भोजन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कभी जो है सो हम इसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, वहाँ जो है सो खाद्य सामग्री हमारे खराब नहीं होते हैं। घर में जैसे दूध हम लेते हैं, सब्जियां हम बनाते हैं, सब्जियां लाते हैं, हम फ्रिज में डाल देते हैं, जिससे कि वो खराब ना हो, काफ़ी समय तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकें। तो टेम्परेचर हम जो है सो उसका 0 कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ठंडे अवस्था में रहकर प्रिजर्व हो जाता है। आगे भी हम कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे कि हम खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करते हैं, वह है सॉल्ट और शुगर। जैसे मान लीजिए हम अचार वगैरह बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, तो पिकल्स में जो है हम ऑयल डालते हैं और नमक डालते हैं, यह जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है। दूसरा, हम किसी भी चीज़ को, जैसे जैम है, जेली है, तो उसमें जो
जैसे हम कुछ शुगर मिलाते हैं वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, कुछ केमिकल्स हम मिक्स करते हैं जो प्रिजर्व करता है, और इसमें से हम इसको इतना बॉयल करते हैं कि इसमें से मॉइस्चर नाम की चीज़ निकल जाए। इसके बाद हम इसको प्रिजर्व कर लेते हैं। थैंक यू।